नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सच द रियलिटी पर। मैं आपके साथ तिशा जैन। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेएसी इंडिया के कुछ एमिनेंट लीडर्स। जेएसी की नेशनल प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सच द रियलिटी पर। थैंक यू मैम। अंजलि गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जेएसी ने अभी तक क्या इम्पैक्ट किया है इंडिया में? अगर हम जेईसी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग 5 जेसीआई मेंबर हैं, जो 40 प्लस करने के बाद जब हम एलुमनी हो गए हैं तो हमने जेईसी में हम लोग इसके ग्रेजुएट होकर हम जेईसी में आ जाते हैं। और जब बात करते हैं जेईसी की तो 40 प्लस होने के बाद हम लोगों की जो एक लाइफ स्टाइल डिफरेंट होती है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है हमारी सोसाइटी की, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है हमारी फैमिली की, हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हम सोसाइटी को कितना इम्पैक्टफुली प्रोग्राम्स दे सकते हैं, हम किस तरीके से उसको सस्टेनेबल प्रोजेक्ट देकर हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जेएसी वी आर फोकसिंग ऑन द ओनली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट एंड वी आर फोकसिंग ऑन आवर बिजनेस एंड वी आर फोकसिंग ऑफ आवर फैमिली एंड फेलोशिप। जेसीआई में थे, उसके बाद आप जेएसी में आए, तो कितने साल हो गए आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए? 2006 में मैंने जेसीआई को ज्वाइन किया था। तो अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही है? अगर मैं बात करूं कि जेसीआई अगर एज अ नेशनल चेयरपर्सन मैं बताऊं कि मैंने आज तक चाहे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी पाया है तो उसमें जेसीआई का बहुत अहम योगदान रहा है। एज अ लीडर, एज अ बिजनेस, आई एम एंटरप्रेन्योर्स और मेरे ग्वालियर्स में शोरूम्स हैं। वी आर डीलिंग विद द फर्नीचर, फर्निशिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स। और जेसीआई की वजह से ही आज शायद मैं ग्वालियर में और ग्वालियर के बाहर अपने शोरूम्स को कर पाई हूँ और आज मैं 11 शोरूम्स रन कर रही हूँ। तो ऑल क्रेडिट गोज टू जेसीआई। तो इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो जेएसी का क्या रोल है इसमें विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने में? देखिए, आपके पास अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और आप उसमें जेसीआई का रोल मानते हैं तो मैं कहूँगी कि मैं आपके सामने बैठी हूँ वुमेन एम्पावर को करते हुए। और आज अगर मैं जेसीआई या जेएसी या अपनी सिटी में अपने को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ तो उसमें एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहा है। और हम लोगों के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ वुमेन रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम लोग वुमेन पर फोकस करते हैं। हमारा अगर हम अपने जेईसी की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हैं जिसमें फीमेल्स एंड मेल्स दोनों आकर अपने बिज़नेस को हम कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आज का टाइम जो है वो मेन टाइम है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने बिज़नेस को अपलिफ्ट कर सकते हैं। सो हम लोग मेन फोकस रखते हैं और जिसमें हमारे पास रेशो बराबर रहता है एंड वी आर फोकसिंग ऑन द वुमेन ऑल्सो। अगर मैं आपके टेन्योर की बात करूँ तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या कुछ अचीवमेंट्स रहे आपके, इस बारे में आप बताएं। मेरा अगर आप जेईसी का टेन्योर बात करते हैं तो जेईसी का टेन्योर मेरा अभी 1 जन से स्टार्ट हुआ है। सो चैलेंजेस तो लाइफ में अगर चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं एंड लाइफ में अगर आप चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरी एक थिंकिंग है कि अगर आप लाइफ में चैलेंज नहीं है और अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट अलाइव। इफ़ यू आर अलाइव तो यू फेस द चैलेंजेस विथ स्माइल। एंड जेसीआई ने हमें इतना लीडरशिप को दे दिया है, हमारे लीडरशिप को इतना डेवलप कर दिया है कि चैलेंजेस कब निकल जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। तो इफ़ एनी पास जेसीआई मेंबर कंप्लीट 40 years, so then he and she shifted the JAC. JAC very important. JCI is so many platform for the trainings look like Speechcraft, ZTWS and Triple TS and Author and so many programs. If you are joined the JAC, if you are shifted the JAC, so you are the eligible for the all training program and you are eligible also the JAC is one JCI is a very one beautiful point is the welfare fund. If anybody actually is right now 11th of some Feb month is my one JEC member expire in a accident, so he is the eligible for the welfare fund scheme और उसको हमारे JEC के द्वारा JCI JEC के द्वारा अभी उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था और उसको 10 लाख रुपीज़ का फंड JCI के द्वारा दिया जा रहा है, JEC के द्वारा जेसीआई जेसी। सो ये जो जेईसी ऑर्गेनाइजेशन है या जेसीआई ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे होने पर और हमारे बाद भी हमारी पूरी फैमिली को कनेक्ट में रखती है, हमारी फैमिली का साथ देती है। उसके अलावा आपको जैसा कि अभी बात चल रही थी
हम लोग इतने सारे इवेंट्स हैं, क्योंकि जब हम 40 प्लस हो जाते हैं तो हमारी एक इच्छा होती है कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ पूरे इंडिया में अपने रिलेशन डेवलप कर सकें, हम लोग कहीं ना कहीं। तो उसमें जब हम लोगों के परंपरा इवेंट्स होता है, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पर हम अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, हम अपने बिजनेस को एक्सचेंज करते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में इस तरीके का करीबन हमारे 5 to 6 प्रोग्राम्स होते हैं। जैसा कि अभी हमारा एक ऋषिकेश में होने जा रहा है, उसके बाद में हमारा ऊटी में होने जा रहा है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं और आप ऑल ओवर इंडिया के लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारा बिज़नेस कॉन्क्लेव जो है, बिज़नेस कॉन्क्लेव में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम अपने बिज़नेस को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जब हम 30 इयर्स में अपने बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं तो हमारी थिंकिंग अलग होती है, हमारा बिज़नेस करने का स्टाइल अलग होता है। लेकिन जब हम 40 प्लस हो जाते हैं तो हमारे प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, हमारे बिज़नेस तरीके करने में हमें और नई चीज़ों को, और आज की जो सोसाइटी है उसमें हमें बिज़नेस को फाइट करने में, बिज़नेस को ग्रो करने में हमें बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करना पड़ रहा है। सो उसमें हम लोग बिज़नेस कॉन्क्लेव, हमारा जो 3 डेज़ का प्रोग्राम है, इज़ वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम्स। सो वो हम लोग जेईसी के माध्यम से, जेईसी करता है, और अभी इस बार नोएडा में होने जा रहा है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम लोग पूरे इंडिया में ही नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिलेशंस को डेवलप कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया लेवल के अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं हम। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें जेईसी, जेसीआई के बाद, जेईसी में आने के बाद फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जेसीआई 18 to 40 इयर्स के लिए है, और आप 40 इयर्स अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपको लीडरशिप में आगे जाना है, आपको ट्रेनिंग फील्ड में आगे जाना है, आपको किसी भी फील्ड में आगे जाना है, तो इट्स वेरी नेसेसरी you shift your membership in a JCI to JEC. It's very important. इस वक्त हमारे साथ है जेसीआई के नेशनल वाइस चेयरमैन मनी मनन जी। सो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर, व्हाट आर द की प्रायोरिटीज़ ऑफ जेएसी? Ma'am, JCI means 18 to 40 age is the JCI. Now I am Jayappas PDM E Manivannan. It is the JAC, JCI Alumni Club. Who is crossed the 40 and above is the JAC, JCI Alumni members. 2021 we start from JCI Alumni in India. In Japan start from 12 years back. The Japan JCI membership strength is 50,000. JAC is only 4,000. Now after 12 years, JCI member cross only 50,000. JAC members is more than 1 lakh. Now we expect this 4 or 5 years, we expect from India also. What is JAC means is given the opportunity for JAC members who is converted to 40 and above. First of all, provide the insurance that migrate 40 to 41 age. We get insurance from normal death or accidental. In any incident happens, you get 10 lakhs to 25 lakhs. His family get first insurance benefit. Next, so many programs that business conclave, JAC members. That business conclave is hosted by any one of the zone. Is to startup who is the business entrepreneurs to join this one. Next, that Parambara program. What is Parambara? Is the culture exchange for different zone, different places. This is a culture exchange for Parambara. Next, that mid-year conference and South mid-year conference. It is going on the members to motivate the join to JAC members. But after 40 years, once JAC is completed, all other goes to other clubs like Rotary, Lions and other clubs. So JAC comes inside first senior member organization. That senior member organization now is shifted to JAC. This is JCI Alumni Club. This year I am the National Vice Chairman, Area D. Okay, so being the national chairperson, how you encourage people to join JAC? Yeah, I am allotted my 6 zones is for states, 6 states of 6 zones. How to encourage means this is the last 4 years is having JAC as a zone and zone members. That zones are having so many programs, different programs. I already told the business conclave and Parampara and also that mid-year carnival, North carnival. So all members come out only, he knows the JAC. JAC is the leadership factory. You know JACs. JACs is the normal man, is the diamond.
The diamond is ordinary stone. When you join the JC, is the diamond. See, that's why we create the leaders, so many leaders from JCI to now JAC also the same opportunity given JAC also. It is my dream. There's a vice chairman is my dream for last 4 years back. First I am the charter chairman for 2022. I am from zone 16. Now we create my zones, all zone chairman. First the membership is increased. I want my total membership will increased the double. It's my aim this year, and my zone also participates on all events. All are gets the business. Now he is in the business, is a millionaire. He want to so many millionaires we create. This is the JSC. My intention. Any major project or initiative that you are currently working on? Yeah. Well, this year we expect the political platform. This is the political school. This is the first introduce the new one for our so many leaders in JSC. For Goa Chief Minister Sawant, he is the past LO president. Now he is the Chief Minister of Goa. And I am the LO president in 1995. My zone vice president Selva Ganapati. When I am the zone vice president, he is the zone president. Now he is the Rajya Sabha MP. So we create so many leaders from JSC. जेसी की जोन प्रेसिडेंट गुंजन हरलालका जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। गुंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बीइंग अ जोन प्रेसिडेंट आप जेसी के बारे में क्या कहना चाहोगे? Good evening. JCI Junior Chamber International is basically an organization जो leadership opportunities देता है. It creates leaders. And I feel leadership is not only about the years we serve. It is about the impact we create, the connections we build, and the legacy we leave behind. And JAC is that platform, it is that powerful and strong bridge जो हमारी JCI की जो leadership journey है उसको alive रखती है beyond our active years. Like for JCI we can hold post up to the age of 40 till 40 is JCI, and above 40 JCI ने हमें जैक के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी दी है थ्रू JAC कि हम अपनी लीडरशिप जर्नी को अलाइव रखें. वी कैन फॉस्टर आवर बॉन्डिंग्स एंड कनेक्शंस टुगेदर एंड वी कैन कंटिन्यू आवर एसोसिएशन विद द ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू. सुमित सेठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जुड़े हुए हैं, जो आज इनके लिए भी आज एक बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज जेसी के जोन चेयरपर्सन के रूप में आज ये जुड़ने वाले हैं. आज इनकी ओथ सेरेमनी होने वाली है. तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ और इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका क्या विज़न और मिशन रहेगा. राइट, थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशन विज फर्स्ट. सी JAC अगेन आई लाइक 40+. अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं 2018 में जोन डायरेक्टर प्रोग्राम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था. 2019 में आई वाज चार्टर प्रेसिडेंट JCI कामरूप एलिट. 2020 आई वाज जोन डायरेक्टर प्रोग्राम. लेकिन 2020 होने के बाद आई क्रॉस 40 और मेरा JCI करियर ख़त्म. बट अभी आफ्टर 5 years 2025 आई एम स्टैंडिंग हेयर एज जोन चेयरमैन जोन 25 ऑफ JAC. तो यही है कि आज हमें वापस से एक लीडरशिप स्केल में आने के लिए JAC इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर अस. तो येस फ्रेंड्स, अगर आप 40 अबव हो तो आई नो अपन को क्या चाहिए. वी ऑल नीड इज़ रिकॉग्निशन और साथ में बिजनेस ग्रोथ. तो मेरा इस साल का पूरा विज़न ही इसी पे रहेगा कि हाउ वी कैन डेवलप ईच अदर बिजनेस एंड हाउ वी कैन डू मोर एंड मोर फेलोशिप्स. तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टू एक्सपैंड योर नेटवर्क, इफ़ यू आर लुकिंग टू इंक्रीज योर बिजनेस वॉल्यूम, yes, you should join JAC. Connect with me anytime. Thank you so much. বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান. গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল. এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন. For booking, contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.